जय हिंद फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। अभी हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। इसमें हम चैप्टर 7 पे हैं और ये हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, ये हमारी 6th वीडियो है एनसीईआरटी की सीरीज़ में। हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म से, हम स्टार्ट करेंगे। बुद्धिज़्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सब कुछ पॉइंट वाइज नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, Prince Vardhaman was born into a royal family in the early 6th century BCE। तो ये जैनिज्म के लिए पहला पॉइंट है। सेकंड, हिज बर्थ प्लेस वॉज नियर द सिटी वैशाली इन मॉडर्न डे बिहार। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंस वर्धमान वॉज बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली इन द अर्ली 6th century। सेकंड, अबाउट हिज बर्थ प्लेस। थर्ड, एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू लीव हिज होम एंड गो इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो कौन सी एज में? 30। याद रखना, गौतम बुद्ध की क्या एज थी? 29। देखो, मैंने आपको नोट डाउन कराया था उस टाइम भी। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, एट एज ऑफ 29। ठीक है, ठीक है। अगर आप हर पॉइंट्स के नोट्स बना रहे हो तभी रिटेन कर पाओगे। और मेरे साथ साथ जिस दिन मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर उस वीडियो को उस दिन देख रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो 1 पेज नोट्स, तभी आप लोग लास्ट में जब पूरी हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट होगी तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो ही रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाया करो कि मुझे कुछ तो पता लगे कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब 3-4 बच्चे हैं जो लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, जैसे सोहन, सयाली, ठीक है, प्रबल प्रताप सिंह, और एक कैंडिडेट और हैं, वो तो एकदम कलरफुल नोट्स बना रहे हैं। तो भाई मेहनत करोगे तो रिकमेंड जरूर होगे। ठीक है, एसएसबी में भी रिकमेंड होगे, रिटर्न भी और एग्ज़ाम भी क्लियर होगा आपका। ऐसा कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे वही जाके आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आप सोचोगे कि आप लास्ट में 1 महीने में ही जाकर पढ़ लोगे तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, धीरे धीरे नोट्स बनाओ। आप खुद देखना कि 6 महीने बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर बहुत ईजीली हो जाएगा। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग ना कमेंट्स ज़रूर करा करो। कम से कम मुझे ये तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर एक्स नंबर ऑफ बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक्स कमेंट्स भी हों, तो एक ये फील आ जाती है कि हाँ चलो ये बच्चे देख रहे हैं। अब ऐसा है कि क्या पता बच्चों ने वीडियो देखी ना हो बट व्यूज़ काउंट हो रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर जाया करिए। ठीक है, तो हमारे ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, ही प्रैक्टिस्ड एन एसेटिक डिसिप्लिन एंड आफ्टर 12 ईयर्स ही अचीव्ड इनफाइनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम। कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, ही बिकेम नोन एज महावीरा और ग्रेट हीरो। 5th पॉइंट। ठीक है, और हाँ एक कैंडिडेट और है, विपिन जोशी। ठीक है, विपिन जोशी, ये भी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे डेली। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, आज के नोट सेंड करेंगे। तो ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब बच्चा मेहनत करेगा तो एग्ज़ाम क्लियर करेगा ही। ठीक है, अब 6th पॉइंट है, द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम जिना। जिना मीनिंग कॉन्कुरर, एंड कॉन्कुरर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट्स। ठीक है, 7th पॉइंट, जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अहिंसा, अनेकानंतवाद एंड अपारिग्रह। अब यहाँ देखो, लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन सिंपल टर्म्स। अनेक अनंतवाद मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और perspective, that is the truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement। कि ट्रूथ को आप एक सिंगल स्टेटमेंट से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। तो अनेक अनंतवाद। अपारिग्रह का क्या मतलब है? इट मीन्स नॉन पोजेशन एंड एडवाइजेज डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन, लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ के लिए अपने आप को लिमिट करना। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं ये।
एक पॉइंट और याद रखना है कि जैनिज्म आल्सो इंसिस्ट ऑन इंटरकनेक्टेडनेस एंड डिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स, ह्यूमंस टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। सब में आपस में एक बॉन्डिंग होती है, एक इंटरकनेक्टेडनेस होता है, एज दे सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को, क्योंकि सब लोग सपोर्ट करते हैं, एंड कैन नॉट लिव विदाउट एनी अनदर, विदाउट वन अनदर। ठीक है, तो 7th पॉइंट ये है, ये 8th पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट और याद रखना, 9th पॉइंट, दैट हु सेड दीज लाइन्स, ऑल ब्रीथिंग एग्जिस्टिंग लिविंग sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। किसने कही ये लाइन? इलिस्ट्रेटेड बाय दिस सेइंग ऑफ महावीरा। ठीक है, ऑप्शन में गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको याद होनी चाहिए कि किसने कही है ये लाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब जो ये बुद्धिज़्म वाला टॉपिक था ना, उसमें आप ये पॉइंट और ऐड कर लेना कि जातका टेल्स क्या होती हैं। These are the stories of Gautam Buddha's former births. तो these are the Jataka tales, ठीक है, which have delighted generation of Indian children and adults tell stories of Gautam Buddha's former births and express in simpler terms of the Buddhist values। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है मंकी किंग, स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। तो ये एक स्टोन पैनल है एट भरूच इन मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे डिपिक्ट हो रही है वो स्टोरी। ठीक है, ये मंकी किंग, ठीक है, मंकी किंग। तो पढ़ना आप स्टोरी को, समझ में आ जाएगी आपको, स्टोरी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, ये जैन स्टोरी है, और जैन स्टोरी इसको भी पढ़ना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये जो एलोरा में केव्स हैं, केव कट एट इनटू द रॉक एट एलोरा, तो यहाँ पे जो केव्स हैं ये हिंदू केव्स भी हैं, बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, और जैन केव्स भी हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो एलोरा में जो केव्स हैं ये कौन सी केव हैं, बुद्धिस्ट या जैन या हिंदू। याद रखना, तीनों टाइप की केव्स यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक स्कूल ऑफ थॉट ये पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं चारवाक स्कूल ऑफ थॉट, जिसको लोकायत भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं चारवाक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, इसमें ये बिलीव किया जाता है, इट बिलीव दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये कॉन्सेप्ट किस में है, नो लाइफ आफ्टर डेथ, ये है चारवाक स्कूल। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं कुछ ट्राइबल से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखो यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि 2011 के ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग 705 ट्राइब है इंडिया में। याद रखना कितनी, 705। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, एक ट्राइब का नाम आपको याद रखना है, टूडा ट्राइब्स ऑफ द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टूडा ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग, मतलब कहाँ बिलोंग करती हैं, कौन से स्टेट से, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप डोनियोपोलो, अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड मून, who later rose to the higher status of supreme god। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट्स की ट्राइब वर्शिप डोनियोपोलो, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट, इंडिया का कौन सा पार्ट ऐसा है, दिस इज आल्सो द केस ऑफ द गॉड खंदोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो गॉड खंदोबा इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, in eastern India, the Munda and the Santhal tribes among others worship Singbonga, a supreme deity who created this whole world। कौन? सिंगबोंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एक सोशलिस्ट हुए हैं, सोशोलॉजिस्ट, इंडियन सोशोलॉजिस्ट हुए हैं एंड्रे बेटेले। कौन? एंड्रे बेटेले। उन्होंने क्या कहा है, द थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करा गया है, एंड इन देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो इंडियन सोशलॉजिस्ट का क्या नाम है, कौन है? एंड्रे बेटेले। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो हमने पॉइंट्स यहाँ से निकाले हैं नोट डाउन करना और पॉइंट वाइज बनाना नोट्स को, और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड करना, और नीचे कमेंट जो सेक्शन है यूट्यूब में ही, वहाँ कमेंट करके बताना कि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है या नहीं। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये चैप्टर नंबर था 7। चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।